में दिया हो हम उसको कैसे हेक्साडेसिमल में या किसी भी हेक्साडेसिमल को कैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हमारा ऑक्टल नंबर है हम इसको हेक्साडेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए अभी तक हम लोगों ने जो विधि सीखी, ऐसा कोई भी विधि नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह रिपीट होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना होगा तो क्या नियम फॉलो होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संख्या जो ऑक्टल में होगी उसकी बेस 8 होती है और जो हेक्साडेसिमल में होती है उसकी बेस 16 होती है। अब हमारे पास एक संख्या एग्जाम्पल के तौर पे जो दी जा रही है वो है हमारी 763। ये संख्या है जो हमें प्रयोग करनी है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है, अब हम देखिए क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं। मेथड फॉलो करने से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे, क्योंकि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता। यानी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में यदि हमें जाना है तो हमें सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में परिवर्तित करना होगा और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। यानी हम पहले ऑक्टल को परिवर्तित करेंगे किसमें, बाइनरी में, और बाइनरी को बदलेंगे हम किसमें, जिस संख्या पद्धति में हमें जाना है यानी कि हेक्साडेसिमल में। अब देखिए बाइनरी में ही हमें सीखना है, क्योंकि बाइनरी से हेक्साडेसिमल अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है ना। बाइनरी से हेक्साडेसिमल हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, हमें सिर्फ ऑक्टल से बाइनरी सीखना है। अब देखो ऑक्टल में एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों ने कितने का पेयर बनाया था, 3 बाइनरी संख्याओं का पेयर बनाया था। ये चीज़ याद होगी, 3 बाइनरी संख्याओं का पेयर बनाया था। इसलिए हम ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए 3 बिट के बाइनरी नंबर में बदलेंगे। 3 बिट के बाइनरी नंबर में बदलेंगे। 3 बिट यानी 1 2 4। 3 बिट क्या हो गई, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ये हमारी क्या है, 3 बिट। ऑक्टल हमेशा 3 से जोड़िएगा, ऑक्टल को हमेशा 3 के साथ जोड़िएगा। आपको याद आ जाएगा वहाँ पे पेयर बनाना था, यहाँ पे 3 बिट के बाइनरी नंबर में बदलना है। अब कैसे बदलना है मेथड समझिएगा, क्योंकि आपको क्या प्राप्त करना है, पहले 7 6 3 को बाइनरी में आना है, 3 बिट में बदलना है। और किसको बदलना है, 3 को बदलना है। 3 को बदलने के लिए हम 1 2 4 1 2 4 में से किन संख्याओं के नीचे यदि हम एक बाइनरी रख दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाए। हमने किसके किसके नीचे, 2 के नीचे एक बाइनरी रख दी और 1 के नीचे एक बाइनरी। अब यदि हम एक बाइनरी वाले को जोड़ते हैं तो हम 2 और 1 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता, 3। यानी इसके नीचे हमने क्या रख दिया, 0 बाइनरी। क्या मिल गया हमें, 3। अब हमें दूसरी क्या संख्या चाहिए, 6 चाहिए। अब 6 के लिए भी हम 3 बिट के बाइनरी में बदलेंगे। अब 3 बिट के बाइनरी में बदलने के लिए हमने 4 के नीचे एक बाइनरी रख दी और 2 के नीचे 4 और 2 6। यहाँ पे क्या आ गया, 0। समझ में आ रही बात कि 3 कैसे प्राप्त हुआ, 6 कैसे प्राप्त हुआ। अब आगे चलिए और हमें क्या प्राप्त करना है, 7। यानी फिर से 1 2 4 किसके किसके नीचे रख दें, हमने रख दिया यहाँ पे 4 2 6 और 1 7। 4 2 6 और 1 7, हमने एक रख दिया, यानी तीनों को जोड़ दिया, क्या मिल गया, 7। अब ये देखिए नीचे जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो क्या हो गई, वो हमारी 3 बिट की बाइनरी हो गई, यानी कि ये संख्या हो गई। अब हम सबको एक साथ उठा के रख देते हैं, 111 11 00 11। ये हमारी प्राप्त हो गई क्या, ऑक्टल से बाइनरी हो गई। ये ऑक्टल से बाइनरी हो गई। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में पिछला मेथड कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हम पीछे से 4 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। जहाँ पे संख्या कम पड़ेगी वहाँ पे हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितने पेयर बन गए, 1 पेयर, 2 पेयर और ये तीसरा पेयर। पहला पेयर उठाएंगे हम और 1 2 4
और 8 के नीचे रखेंगे 1 1 0 0। जिन जिन संख्याओं के नीचे एक बाइनरी आई है हम उनको जोड़ के बगल में लिखते हैं और हमारा आंसर हो गया 3। दूसरा पेयर उठाएंगे और फिर से यहाँ पे उतारते हैं 1 2 3 4। अब सभी के नीचे 1 दिखाई दे रहा है तो 8 4 12 2 14 और 1 15, यानी कि यहाँ पे प्राप्त हो गया क्या 15। लास्ट पेयर उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 1 0 0 0। देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा है सबके नीचे क्या है 0 और सिर्फ 1 के नीचे 1 है, तो हमें क्या मिल जाएगा 1। अब हम नीचे से ऊपर रखेंगे और ये हमें क्या प्राप्त हो गया। अब देखिए हेक्साडेसिमल में आना था, हेक्साडेसिमल में 9 से बड़ी संख्या होगी तो हम ABCD लिखते हैं, यानी कि 15 को हम लिखेंगे F और आंसर हमारा हो जाएगा 1F3 16 1F3। जो बाइनरी प्राप्त हुई वो आपकी है 1F3 बाइनरी, यानी कि ऑक्टल से पहले हम बाइनरी में आए और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आए, और हेक्साडेसिमल में आने के लिए पहले हमें ऑक्टल को 3 बिट के बाइनरी नंबर में परिवर्तित करना हुआ। फिर 3 बिट के बाइनरी नंबर से हम किधर जाएंगे हेक्साडेसिमल में, और क्या मेथड होगा कि पहले हम बाइनरी में बदले और 3 बिट में बदलना है, यानी 1 2 4 1 2 4 1 2 4, और एक एक संख्याओं को हम 3 बिट में बदले हैं और फिर सभी बाइनरी को हमने एक साथ यहाँ रख दिया। और हम पुराना मेथड यानी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए 4 4 का पेयर बनाते हैं, और हम लोगों ने 4 4 का पेयर बनाया और रख दिया, ये हमें आंसर प्राप्त हो। ये तो मेथड हुआ कि अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना हो। अब हमें अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये मेथड आपको थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा होगा, आप एक बार उतार लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, कंफर्म ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। फिर भी अगर ऐसा लगे तो एक बार फिर से क्वेश्चन करिएगा, हम इस पे एक और वीडियो बनाएंगे। हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम हेक्सा से ऑक्टल में आ सकते हैं, यानी कि ऑक्टल से हेक्सा में, अब हेक्सा से ऑक्टल में आना होगा तो क्या कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम ने ऑक्टल से बाइनरी क्यों नहीं बताया। ऑक्टल से बाइनरी देखो इसी में समझ गए कि ऑक्टल से बाइनरी में आना होगा तो हमें यही मेथड करना है, बस आधा करना रहेगा। अगर ऑक्टल से डेसिमल में आना होगा, देखो ऑक्टल से किसी में भी जाना हो या हेक्सा से किसी में भी आना हो तो पहले हमें बीच में बाइनरी का पड़ाव पार करना होगा। बाइनरी का पड़ाव पार करने के लिए ये मेथड आपको समझा दिया गया। ठीक, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम हेक्सा को ऑक्टल में परिवर्तित कर सकते हैं, और ये आपका लास्ट हो जाएगा ताकि हम लोग बाइनरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा हम तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब फिर से हेक्सा से ऑक्टल में आना है तो बीच में क्या पड़ेगा, बाइनरी पड़ेगा, तो बाइनरी। लेकिन ऑक्टल से हमने कहा था 3 याद रखिएगा, हेक्सा से आप क्या याद रखेंगे 4, यानी कि 4 बिट के बाइनरी नंबर में बदलेंगे। 4 बिट बाइनरी यानी 1 2 4 8। अब एक संख्या है आपकी 8 12 12 या कह लो आप इसको C, ठीक, 8 C 9 और 16। अब इसको चेंज करना है आपको ऑक्टल में। अब देखिए ABCD जैसे दिखा हमको याद करना है कि A का मतलब 10, B का मतलब 11, तो C का मतलब 12, यानी कि ये लिखा हुआ है 8 12 9। इसे हमें चेंज करना है पहले किस में, 4 बिट के बाइनरी संख्या में। अब जैसे हमें 4 बिट के बाइनरी संख्या, यानी पहले हम 9 को बदलेंगे 1 2 4 8 की सहायता से बाइनरी संख्या में। हम 8 के नीचे 1 उतार लें और 1 के नीचे 1, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 9। तो बाकी संख्याओं के नीचे हमने क्या उतार लिया 0। अब हम जैसे 8 के नीचे और 1 के नीचे 1 उतारे हमें प्राप्त हो गया 9। अब हम आगे चलते हैं और 12 को परिवर्तित करते हैं 4 बिट में। तो जैसे ही 12 को परिवर्तित करेंगे तो हम 8 के नीचे 1 उतारते हैं और 4 के नीचे, तो 8 और 4 हो गया 12। बाकी दोनों के नीचे हमने कर लिया 0। अब हमें क्या चाहिए 8 चाहिए, 8 यानी 1 2 4 और 8।
हमने 8 के नीचे 1 कर लिया, बाकी सभी संख्याओं के नीचे 0, तो हमारा 1 हो गया 8। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई ये हमारी क्या है, 4 बिट बाइनरी, यानी 1 000 11 00 1 001, ये हमारी संख्या प्राप्त हुई। ये हमारी क्या है, बाइनरी। अभी हमें बाइनरी से कहाँ जाना है, ऑक्टल में। अभी हम पूरा मेथड नहीं किए क्योंकि हमें कहाँ जाना था, ऑक्टल में। ऑक्टल में जाना है तो ऑक्टल से, अभी तो बाइनरी में आए हैं, बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए हम पीछे से 3-3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। जैसे पेयर बन जाएगा, अब हम इनको 1 2 4 के नीचे रखेंगे। पहला पेयर उठाए और यहाँ रखे 1 0 0, सिर्फ 1 के नीचे 1 है तो हमारा आंसर 1। दूसरा पेयर उठाएंगे 1 0 0 1 0 0, आंसर आ गया 1। तीसरा पेयर उठाएंगे 1 1 0, यानी कि 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, तो 2 और 1 3। और चौथा पेयर उठाएंगे 0 0 1, सिर्फ 4 के नीचे 1 दिख रहा है तो आ गया 4, और हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 1 1। ये हमारी संख्या जो प्राप्त हुई, ये क्या प्राप्त हो गई, ऑक्टल नंबर। ठीक, यानी कि ऑक्टल से हेक्सा में गए तो हम बाइनरी में बदले, और हेक्सा से ऑक्टल में आए तो भी बीच में हम बाइनरी में बदले। ये तो हो गया आपका पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर इसके बाहर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वो सिर्फ आपसे रिटन से, यानी कि बाइनरी की बेस क्या होती है, ऑक्टल की बेस क्या होती है, उनको कितने नंबर से दिखाया जा सकता है, ये सब जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम इनके बाद जो भी बाइनरी से कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आप नोट्स तैयार करिए। आई होप आपसे कुछ भी कोई क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बाइनरी के बाद और भी जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं जिससे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हम लोगों को शॉर्टकट की पढ़नी है या फुल फॉर्म वगैरह पढ़ने हैं, तो हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। अब आज के वीडियो में इतना ही, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।